एक सवाल से शुरू करते हैं। जब दुनिया के ज्यादातर बड़े देश शिक्षा को टैक्स से पूरी तरह दूर रखते हैं, तो फिर भारत में सीखने के हर कदम पर टैक्स क्यों लगता है? तो आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, आखिर पढ़ाई लिखाई पर टैक्स लगाने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, दुनिया भर में एक बात तो साफ मानी जाती है, एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये तो भविष्य बनाने का एक हक है, एक राइट है। इसे कोई शौकिया चीज नहीं बल्कि किसी भी समाज की नींव माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं। देखते हैं कि बाकी बड़े देश एजुकेशन और टैक्स के इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले कनाडा। यहाँ पर जो कोर एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से जीएसटी एग्जेम्प्ट हैं। मतलब सीधा साधा हिसाब है, ट्यूशन फीस पर कोई टैक्स नहीं। हाँ, हॉस्टल या मेस जैसी एक्स्ट्रा सर्विसेज पर थोड़ा बहुत टैक्स लग जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ भी लगभग वही कहानी है। डिग्री कोर्सेज पर 0 जीएसटी, जिससे हायर एजुकेशन सस्ती बनी रहती है। हाँ, अगर कोई शौक के लिए कोर्स कर रहा है तो उस पर टैक्स है, लेकिन जो मेन पढ़ाई है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। लिस्ट में अगला नंबर है यूके का। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पर 0 वैट। और पता है कमाल की बात क्या है? कई केसेस में तो प्राइवेट ट्यूशन पर भी कोई टैक्स नहीं है। अब यूएस का सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां कोई नेशनल लेवल का जीएसटी या वैट सिस्टम है ही नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्यूशन फीस पर कोई स्टेट टैक्स भी नहीं लगता। तो नतीजा वही है, पढ़ाई पर डायरेक्ट टैक्स 0। और ये लिस्ट बस चलती जाती है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। लगभग हर डेवलप्ड देश अपनी मेन एजुकेशन सिस्टम को टैक्स से दूर रखता है। ये एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन इस पूरी ग्लोबल स्टोरी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है भारत। यहाँ की कहानी इस ग्लोबल ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि जब सारी दुनिया का डेटा देखा जाता है तो एक अजीब सी पिक्चर सामने आती है। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहां एजुकेशन से जुड़ी सर्विसेज पर काफी हेवी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में ये टैक्स आखिर लगता कहाँ है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 18%, 18%। ये वो जीएसटी स्लैब है जो सीधे सीधे कई जरूरी एजुकेशनल सर्विसेज पर लगाया जाता है। तो ये 18% जीएसटी लगता कहाँ है? सोचिए, जेईई या नीट की कोचिंग क्लासेस पर, किसी भी तरह के ऑनलाइन कोर्सेज पर, नई स्किल्स सिखाने वाले कोर्सेज पर, जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सर्विसेज पर, और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर भी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिजिटल बुक्स पर 12% जीएसटी, पेन, नोटबुक जैसी स्टेशनरी पर 5 से 12% जीएसटी, स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म्स, शूज, इन सब पर भी 5 से 12% तक का जीएसटी। और ये छोटे छोटे खर्चे मिलके ना एक काफी बड़ा बोझ बन जाते हैं। तो इस सब का असर पड़ता किस पर है? देखिए, अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आर्गुमेंट ये है कि रेवेन्यू के लिए ये जरूरी है और इससे कोचिंग जैसे बड़े कमर्शियल सेक्टर्स रेगुलेट होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसका सबसे बड़ा बोझ आमतौर पर मिडिल क्लास परिवारों पर ही पड़ता है। और ये लाइन इस पूरी डिबेट के इमोशनल साइड को सामने लाती है। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ पूरी दुनिया पढ़ाई को सस्ता और एक्सेसिबल बना रही है, और दूसरी तरफ भारत में एक स्टूडेंट को एक बेसिक किताब खरीदने के लिए भी जीएसटी देना पड़ रहा है। यहाँ पर दोनों अप्रोचेस का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ ग्लोबल ट्रेंड है कि सीखने को आसान बनाओ, सस्ता बनाओ, और दूसरी तरफ है भारत की रियलिटी, जहां पढ़ाई से जुड़ी हर चीज पर एक टैक्स की लेयर चढ़ी हुई है। और जब इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ जोड़ा जाता है ना, तो रिजल्ट काफी शॉकिंग है। एक एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट पर जो टोटल टैक्स का बोझ पड़ता है, उस हिसाब से भारत का एजुकेशन मॉडल दुनिया के टॉप 3 सबसे ज्यादा टैक्स वाले मॉडलों में से एक बन जाता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या एजुकेशन से जुड़े हर खर्च को बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए, या फिर देश की इकोनॉमी को देखते हुए जो करंट जीएसटी सिस्टम है वो आखिर ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश की फ्यूचर का रास्ता तय करेगा।